अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माय नेम इज़ फ़ख्र हयात एंड आई एम वर्किंग एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट एंड आल्सो प्रैक्टिसिंग डिफरेंट फील्ड्स लाइक क्रिमिनल, सिविल एंड फैमिली लॉज। अगर हम फैमिली लॉज की बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जहाँ पर डिमांड की जाती है खुला की या फिर सेपरेशन की या फिर डाइवोर्स प्रोसीजर एट्सेट्रा। तो नाज़रीन, इन चीज़ों से जब इस तरह के केसेस आते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और इस तरह की जो लर्निंग है, मैं ये समझता हूँ कि इनमें से जो कुछ पॉजिटिव लर्निंग है वो आप लोगों से शेयर की जा सके, ताकि आप लोगों के साथ इस किस्म का कोई इशू चल रहा है तो आप लोग उसको ओवरकम कर सकें, आप उसको कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें। डिफरेंट जो एक लॉज के फैमिली लॉज के लेक्चर हैं वो तो सेपरेटली अवेलेबल हैं, उस पर डिस्कशन होती रहती है। लेकिन मेरी कोशिश ये भी होती है कि फैमिली लॉज के अलावा जो फैमिली के सोशल इश्यूज हैं, जो घर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी डिस्कस किया जाए। लॉज के ऊपर तो ऑफ कोर्स कोर्ट कचहरी में प्रैक्टिस है ही है ऑलरेडी। आप लोग अगर कोई कंसल्टेंसी लेना चाहें तो आप कचहरी में जाकर किसी अच्छे लॉयर को जो आप है उसको हायर कर सकते हैं और अपना केस प्रोसीड करवा सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो हमारी घर के सोशल या प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उनके ऊपर बात नहीं की जाती। अगर उनके ऊपर भी बात की जाए और आप लोगों तक कुछ ऑथेंटिक डाटा आप लोगों से शेयर किया जाए और उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए, तो मैं ये समझता हूं कि डाइवोर्स या खुला की जो रेशियो है उसको कम किया जा सकता है। ये भी एक किस्म की सोशल एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है, और ये सोशल रिफॉर्म्स ही हैं। इनकी हम सब लोगों को जरूरत है। ठीक है जी। तो आज हम एक थ्योरी आप लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं जिसका नाम थ्योरी का नाम है जी कंप्रोमाइज थ्योरी ऑफ मैरिज। अक्सर दोस्त, क्लाइंट्स, पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक पीपल, मतलब जितने भी लोग हैं, अक्सर उनसे जब बात सुनी जाती है अबाउट फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज या फैमिलीज के बारे में, तो एक बात अक्सर सुनने को मिलती है जो शादीशुदा लोग बताते हैं, चाहे वो यंग एज में हों, चाहे वो ओल्ड एज में हों, चाहे वो मीडियम एज में हों। ठीक है। तो वो कहते हैं जी शादी एक कंप्रोमाइज है। और उन लोगों की इन बातों ने हमारी यंग जनरेशन के माइंड में भी ये बात जो है पुख्ता करके डाल दी है कि शादी एक कंप्रोमाइज है। ठीक है। और बदकिस्मती से वो स्टोरी इस तरह से बयान करते हैं, जो बयान करने वाले हैं वो इस तरह से स्टोरी बयान करते हैं कि सुनने वाले को ये लगता है कि शायद ये कोई जो लफ्ज है कंप्रोमाइज का, वो कहते हैं कि शादी एक कंप्रोमाइज है, और सुनने वाला ये समझता है कि शायद कंप्रोमाइज जो है ये कोई बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, और इट्स मीन ये लगता है कि इसकी शादी जो है या इसकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है। और वो ये समझ लेते हैं कि ये कंप्रोमाइज नाम का जो फंडा है ये बहुत ही कोई नेगेटिव टर्म है, और हम भी जब शादी हो जाएगी हमें भी इस तरह से बनना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, और हमें भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यानी कंप्रोमाइज का जो वर्ड है उसको नेगेटिवली जो है कंसीव किया जाता है, नेगेटिवली समझा जाता है, नेगेटिवली डिस्कस किया जाता है। बेसिकली मैं आपको बताता चलूं कि मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर जब कोई लेक्चर बनाता हूं, आप लोगों से कोई डाटा शेयर करने का मैं सोचता हूं, उसके ऊपर मैं एक कंप्लीट रिसर्च करता हूं पहले। ठीक है। प्रैक्टिकल लोगों से, जो हमारे क्लाइंट्स आ रहे होते हैं उनसे इंटरव्यूज लिए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है। ठीक है। क्लाइंट्स के अलावा जो सोशल कल्चर है हमारा, जो जिन लोगों से आपका सोशल इंटरेक्शन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह CSS PMS लॉ जुडिशरी के ऑनलाइन लेक्चर्स देता हूं, मैंने अपनी बुक्स लिखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं राइटर हूं, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट्स हैं। पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में लोग हैं, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है। यूट्यूब चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह इतने सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पेजेस पे थाउजेंड के हिसाब से फॉलोअर्स हैं। तो बताने का मकसद है कि मेरा एक सोशल सर्कल जो है बहुत वसी है। तो जब भी कोई मैंने डाटा कंपाइल करना होता है और आप लोगों से शेयर करना होता है, तो मैं उसको अच्छे तरीके से पहले रिसर्च करता हूँ। रिसर्च करके मैं जो उसका करेक्ट है आपसे डिस्कस करता हूँ। आज का जो डाटा मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कंप्रोमाइज थ्योरी के बारे में, वो डाटा कहाँ से मैंने कलेक्ट किया, देखिए जी, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस, मोर देन 100 केसेस जो हमारे पास कोर्ट्स कचहरी में फैमिली केसेस रिपोर्ट होते हैं, 100 केसेस को देखा गया, सुना गया। मोर देन 100 केसेस इन सोसाइटी। जिस तरह मैंने बताया कि सोशल इंटरेक्शन बहुत वसी है,
ठीक है। सोशली जो लोग अटैच्ड है उनसे पूछा गया। मोर देन 5 बुक्स, और इस टॉपिक के ऊपर फैमिली लॉज के अलावा, लॉ की बुक्स के अलावा मोर देन 5 बुक्स ऑन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स, ठीक है, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स या फिर मेल फीमेल रिलेशनशिप्स पर किताबें पढ़ी गई, ठीक है। ये 3 सोर्सेस हैं जिनसे ये प्रैक्टिकल डाटा अखज किया गया जो आज मैं आपसे बता रहा हूं। हर तीसरा बंदा, शादीशुदा बंदा, आपको ये बात कहते हुए नजर आएगा कि शादी तो एक कंप्रोमाइज है, और सुनने वाला डर जाएगा कि कंप्रोमाइज का मतलब है कि बहुत ही कोई मुश्किल काम है, ये इतना कोई मुश्किल काम है कि इसको सारी जिंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। आज हम इसकी रियलिटी डिस्कस करते हैं आपसे। देखिए, मैं एक बात आपको बताता चलूं कि हकीकत की दुनिया में इंसान को जीना चाहिए। जिस दुनिया में, जिस सरजमीन पर आप रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं, कुछ नेचुरल लॉज हैं, लॉ ऑफ नेचर है, कानून कुदरत है। जब आप कानून कुदरत को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको जिंदगी की काफी सारे जो मसाइल हैं उनकी सही समझ आना शुरू हो जाएगी, चीजों की रियलिटी आपके सामने खुलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को लॉ ऑफ नेचर में देखें कि कानून कुदरत इस बारे में क्या कहती है, तो एक बात अपने माइंड में क्लियर कर लें कि इंसान आज़ाद पैदा होता है, ये नेचुरल है। कोई भी इंसान जो है गुलामी कबूल नहीं करता। मजबूरी की वजह से वो लाइफ गुजारे तो एक सेपरेट बात है, लेकिन अपनी मर्जी से कोई पर्सन जो है वो गुलामी कबूल नहीं करता। अब उसमें किसी भी किस्म की कोई बात हो, ठीक है। अब दूसरी बात, जहां पर रिलेशनशिप की बात है, कोई इंसान परमानेंट तौर पर किसी दूसरे इंसान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। शायद एक इंसान की दूसरे इंसान के लिए बर्दाश्त जो है वो बहुत कम रखी गई है। यही तो आपका इम्तिहान है, यही तो आपकी आजमाइश है, यही तो आपकी लर्निंग है। अल्लाह ताला ने इसीलिए तो आपको भेजा है कि दूसरे इंसानों को बर्दाश्त करो, उनका भला करो, उनके साथ चलो, ठीक है। तो अगर हम इसको नेचुरली तौर पर देखें, कानून कुदरत को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो किसी भी इंसान की नेचर में, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, लड़का है या लड़की है, एक दूसरे को फॉर लाइफ बर्दाश्त करना हमारी नेचर में नहीं है, लेकिन हमें करना पड़ेगा, इसीलिए हमें भेजा गया है, ठीक है। अगर आप ये थ्योरी समझ जाते हैं ना, अगर आप ये फलसफा समझ जाते हैं, तो आपकी लाइफ में ये जो लफ्ज है कि शादी एक कंप्रोमाइज है, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप इसकी नेगेटिविटी से निकलकर आप पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। आज इस थ्योरी के एंड पर मैं ये बात साबित करूंगा और आप लोग मुझसे एग्री करेंगे, स्पेशली वो लोग जो शादीशुदा हैं और स्पेशली वो लोग जो अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, जिनकी एज 50, 60, 70 के करीब है, ठीक है, जो अपनी शादी का सफर 30, 40, 50 साल मुकम्मल कर चुके हैं। वो लोग भी इस बात को सुनेंगे, समझेंगे और एग्री करेंगे कि कंप्रोमाइज जो है ना जी, वो आपको जस्ट बीवी के साथ नहीं करना पड़ता, या जस्ट अगर आप बीवी हैं तो आपको हस्बैंड के साथ नहीं करना पड़ता। दुनिया जहान में कोई भी ऐसा काम जो आपने परमानेंट करना है, लॉन्ग टर्म करना है या फॉर लाइफ करना है, आपको उसके साथ कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और अगर आप उसको नेगेटिव समझ के बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर आपको उसमें अजियत नजर आएगी, तकलीफ नजर आएगी, ठीक है। और अगर आप उसको समझौता ये कर लेते हैं, अपने माइंड में पॉजिटिव एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि जिस इंसान के साथ मैं चल रहा हूँ, जिस चीज के साथ मैं चल रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट को लेके मैं लॉन्ग टर्म चल रहा हूँ, ये मेरे हाथ में बेहतर है, मैं इसको बेहतर बना सकता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, शुक्रिया अदा करने की तरफ आएंगे, नेगेटिविटी को छोड़ेंगे, नाशुक्री से बच जाएंगे, तो फिर इसी कंप्रोमाइज को आप जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में कन्वर्ट कर देंगे। आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं इस बात को मैंने देखा है कि 70 to 80% लोग कंप्रोमाइज ही कहते हैं, लेकिन 10 से 20% वो लोग भी हैं जो कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है, जितनी भी गुजरी है अच्छी गुजरी है। मतलब वो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वो ये समझते हैं कि जो हमें मिला था, हमने उसको अपने तरीके से ढालने की कोशिश की, कुछ हमने अपने आप को बर्दाश्त किया, कुछ उसने किया, दोनों ने एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने की कोशिश की, 100% कोशिश की, और इसलिए हमारा ये इतना लॉन्ग टर्म जो सफर है वो गुजर गया। और जो गुजरा, हम अच्छा बुरा वक्त
एक्सपीरियंसेस अच्छे बुरे आते रहेंगे, लेकिन आपका सफ़र चलता रहेगा। अगर ओवरऑल अपने सफ़र को आप कैलकुलेट करें तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आप बड़े लकी पर्सन हैं। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी। अगर ज़िंदगी ही ना होती तो आप इतना लंबा सफ़र कैसे करते, 10, 20, 50, 100 साल का, ठीक है। तो फिर आप ये देखते हैं कि एक बंदे ने आपके साथ इतना टाइम गुजारा है, उसने आपको अकोमोडेट किया है, हर तरह से फैसिलिटेट किया है, उसने अपना आप जो है वो आपके सुपुर्द कर दिया है और आपने अपना आप उसके सुपुर्द कर दिया है, ठीक है। तो दोनों ने ये जो लाइफ गुजारी है, अगर इसको आप पॉजिटिव कंप्रोमाइज देखें तो आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ जाएंगे, और अगर आप सिर्फ नेगेटिविटी में फंसे रहेंगे तो आप नाशुक्री की तरफ चले जाएंगे। नाशुक्री का अंजाम क्या होगा, आपसे जो पहले चीज़ें आपके पास हैं वो सारी चीज़ें भी आपसे छीन ली जाएंगी, और ये नाशुक्री का फैसला अल्लाह ताला का फैसला है। कुरान पाक में से आपको ये सबक मिल जाएगा कि जिन कौमों ने नाशुक्री की उनसे वो चीज़ भी छीन ली गई जो उनके पास थी, ठीक है। इसलिए कंप्रोमाइज के लफ्ज़ को हमेशा पॉजिटिव लें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, नाशुक्री से बच जाएं। आए हम देखते हैं कि कंप्रोमाइज थ्योरी आपसे क्या कहती है। इसकी डेफिनेशन जो है किसी बुक में अवेलेबल नहीं है ये थ्योरी, जस्ट मुझे एक लफ्ज़ हमेशा सुनने को मिला कंप्रोमाइज, तो मैंने इस थ्योरी को खुद फार्मुलेट किया है, ये थ्योरी मैंने खुद बनाई है और मैं खुद आपसे ये थ्योरी पेश कर रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी अपनी थ्योरी है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या जो मैंने आप बताई है, जो मैंने डेफिनेशन इसकी बनाई है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस थ्योरी की स्टेटमेंट जो है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एवरीथिंग दैट यू वांट टू अडॉप्ट फॉर लॉन्ग टर्म, कोई भी ऐसी चीज, वो रिलेशनशिप हो सकते हैं, वो गाड़ी हो सकती है, वो यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, वो कोई बुक हो सकती है, कोई आपकी मशीनरी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग, ठीक है। एवरीथिंग का मतलब है दुनिया जहान की कोई चीज। एवरीथिंग दैट यू वांट टू अडॉप्ट फॉर लॉन्ग टर्म, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप लॉन्ग टर्म अडॉप्ट करना चाहते हैं या फिर फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए, यू शुड बियर इट, आपको इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, विद स्माइली फेस, ठीक है। उसको खुशाइन तरीके से पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट कर लें, जिसके साथ आपने लॉन्ग टर्म चलना है, ठीक है। एंड ओपन हार्ट, ठीक है। स्माइली फेस एंड ओपन हार्ट, ओपन हार्ट का मतलब है कि आपकी तबीयत में भी वो बात नजर आना चाहिए कि आप इसके साथ फॉर गुड फेथ चल रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं, विद ऑल प्लस माइनस, ठीक है। उस चीज की, उस रिलेशनशिप की, उस प्रोजेक्ट की, उस कंपनी की, उस सोसाइटी की, उस फ्रेंडशिप की, उस दोस्ती की, प्लस और माइनस आपको हर हाल में बर्दाश्त करने हैं। प्लस को अडॉप्ट करना है, नेगेटिविटी को इग्नोर करना है, जो उसकी अच्छी बातें हैं उनको एक्सेप्ट करना है, उन पे शुक्रिया अदा करना है, और जो उसकी नेगेटिविटी है उनको साइड पे कर देना है, और ये समझकर उसको नज़रअंदाज करना है कि कोई बात नहीं, अगर उसमें 2 नेगेटिविटीज हैं तो 4 पॉजिटिविटीज भी तो हैं, ठीक है। हमेशा पॉजिटिविटी को अडेप्ट करना है, नेगेटिविटी को माइनस कर देना है, विद ऑल प्लस माइनसेस एंड एक्सेप्ट इट, और उसको कबूल कर लें। नो अदर ऑप्शन, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है लॉन्ग टर्म चलने का, ठीक है जी। तो थ्योरी की डेफिनेशन दोबारा रिवाइज कर देता हूं आपसे। एवरीथिंग दैट यू वांट टू अडॉप्ट फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर लाइफ, यू शुड बियर इट विद स्माइली फेस, ओपन हार्ट एंड विद ऑल प्लस माइनस एंड एक्सेप्ट इट। इसके बाद डैश है और डैश के बाद लिखा नो अदर ऑप्शन। अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, आप फिर लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। तो लॉन्ग टर्म चलना है तो यही एक ही तरीका है, जिसको आप अगर पॉजिटिव कंप्रोमाइज समझें तो फिर भी कंप्रोमाइज है, अगर नेगेटिव समझें तो फिर वो कंप्रोमाइज तो है लेकिन वो नाशुक्री है। अगर आप नाशुक्री करेंगे तो वो चीज आपसे छिन जाएगी ऑटोमेटिकली। डाटा मैंने आपको बता दिया कि हमने कैसे कंपाइल किया, अब थ्योरी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। इसके बाद कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हैं, हमने जो एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं इस कंप्रोमाइज के लफ्ज से, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सपेक्टेशंस एंड डेफिनेशन इन आवर माइंड, हम जो कॉमन पीपल हैं हमारे माइंड में इसकी कोई डेफिनेशन है, वी ऑलवेज टेक कंप्रोमाइज इन नेगेटिव सेंस। वही बात जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस की है कि हम कंप्रोमाइज के लफ्ज को लेते ही नेगेटिव हैं। जिस इंसान के साथ हम चल रहे हैं, जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, हम जो है अगर हस्बैंड वाइफ हैं या फिर हम जो है बहन भाई हैं, ठीक है, कोई भी हमारा रिलेशन है,
माँ बेटे का रिलेशन, बाप बेटे का रिलेशन, बहन भाई का रिलेशन, मियाँ बीवी का रिलेशन, ठीक है, सास बहू का रिलेशन, सन इन लॉ फादर इन लॉ का रिलेशन, ठीक है, ब्रदर इन लॉ का रिलेशन, कोई भी जो रिलेशन है, अगर आप उसको कंप्रोमाइज का लफ्ज, वो लोग अक्सर कहते हैं कि हम तो बस कंप्रोमाइज कर रहे हैं, इट्स मीन कि आप एक नेगेटिव इमेज दे रहे हैं सोसाइटी को। अगर आपको कोई पूछता है कि क्या आप अपनी शादी के बारे में क्या कहते हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं, उसको बोलें कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कंप्रोमाइज है, मुझे उसकी ये आदत पसंद है, ये आदत पसंद है, ये आदत पसंद है। उसकी पॉजिटिविटी शेयर करें, उसको बोलें, उसको आगे से बताएं, एक्सप्लेन करें, उसको बताएं कि अगर आप कंप्रोमाइज पूछ रहे हैं तो मेरा कंप्रोमाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंप्रोमाइज है और पॉजिटिव कंप्रोमाइज है, और मैं तो इसको पॉजिटिव सेंस में लेता हूं, ना कि जिस तरह से बाकी सारी दुनिया ले रही है नेगेटिव सेंस में। हमारी सोसाइटी में कंप्रोमाइज का लफ्ज नेगेटिव बन चुका है, लेकिन आप इसको पॉजिटिवली पेश कर सकते हैं, आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हमारे सफर को, तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस होते रहते हैं, बैड एक्सपीरियंस गुड एक्सपीरियंस होते रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं, मसाइल होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बट ओवरऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं तो उसको बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि वो मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ चल रही है, ठीक है, दोनों तरीकों से, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, एंड और इसके अलावा भी जितने रिलेशनशिप्स हैं। तो आपने ये जो लफ्ज है कंप्रोमाइज का कि हमारी ये जो शादी है ये क्या कंप्रोमाइज है, इसका नेगेटिव यूज आप लोगों ने नहीं करना है। कुछ एक्सपीरियंसेस, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड सीज एवरी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। दुनिया में हर इंसान एक्सपीरियंस देखता है, गुड अच्छे, वेरी गुड बहुत अच्छे, बैड बुरे, वेरी बैड बहुत बुरे, ठीक है, बट लेकिन इफ यू आर लिविंग विद दैट पर्सन, अगर फिर भी अच्छे बुरे जितने एक्सपीरियंसेस आपने देखे, अगर फिर भी आप उस इंसान के साथ रह रहे हैं, चल रहे हैं, देन एक्सेप्ट इट विद ओपन हार्ट। तो वही बात है, फिर उसको खुले दिल के साथ, अच्छे फेस के साथ, पॉजिटिवली उसको फिर अडॉप्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें। तो कंक्लूजन इस थ्योरी का क्या है जी, ऑलवेज थैंकफुल टू योर पार्टनर। जैसा भी आपका पार्टनर है, जितने साल उसने आपके साथ चले हैं, चाहे किसी ने आपको एक पानी का गिलास भी पिलाया है, चाहे किसी ने आपको एक जुमला भी मीठा बोला है, खूबसूरत बोला है, उसकी वो पॉजिटिविटी कभी ना भूलें। ना शुक्री अच्छी नहीं होती। मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं, जिस इंसान के साथ चल रहे हैं उसकी पॉजिटिविटी देखें, उसको ये कहकर ना छोड़ें कि वो नेगेटिव पर्सन है। ये उसकी बात माइंड में ये बिठा लें कि उसकी पॉजिटिविटी क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उसने कब मेरे साथ अच्छा किया था, उसकी पॉजिटिविटी याद करें, उसकी अच्छाई याद करें, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जस्ट नेगेटिविटीज लेकर बैठे रहेंगे अपने माइंड में, तो याद रखें दुनिया का कोई इंसान आपके साथ नहीं चलेगा। आप इंसान तो दूर की बात, कोई परिंदा, कोई जानवर, कोई भी चीज आप लगा लें, कोई कंपनी, कोई दोस्त, दुनिया जहान की किसी चीज में से आप जस्ट अगर नुक्स निकालना शुरू करेंगे तो आप तन्हा रह जाएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह कौल है कि अगर आप सिर्फ लोगों में बुराइयां तलाश करेंगे, उनकी अच्छाइयां नहीं देखेंगे, तो कोई भी आपके साथ नहीं चलेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, जिसके साथ हमने लॉन्ग टर्म चलना है उसको उसकी बुराइयों समेत आपको दिल के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे वो बीवी है, चाहे वो मियाँ है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो आपका मैनेजर है, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे आपका सीनियर है, चाहे आपका जूनियर है, दुनिया जहान का कोई भी रिश्ता है, ठीक है। ये मैं आपको एक फाइनल क्रक्स और कंक्लूजन बता रहा हूं। तो आज की इस थ्योरी का कंक्लूजन मैं आपको बता दूं, ऑलवेज थैंकफुल, हमेशा शुक्रिया अदा करें, टू योर पार्टनर, अपने पार्टनर का हमेशा शुक्रिया अदा करें, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला का और अपने पार्टनर का हमेशा शुक्रिया अदा करें, ताकि आपको उसकी पॉजिटिविटी नजर आती रहे, आप उसकी पॉजिटिव जो है उसकी पॉजिटिव बातों को आप सोचते रहें और उसके साथ आपका रिलेशन दिन ब दिन अच्छा होता जाए। तो अगर आज के बाद आपकी लाइफ में ये आपसे कोई पूछता है कि आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो इसको उसको एक पॉजिटिव मैसेज दें कंप्रोमाइज का कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छा फील करता हूँ और मैं इसको कंप्रोमाइज नहीं समझता, मैं तो हमेशा उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। और अपनी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हमेशा शो करें और शेयर करें, नेगेटिविटी से दूर रहें, नाशुक्री से बचें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई कौमों का जिक्र किया है जिन्होंने नाशुक्री की थी, अल्लाह ताला ने निस्तो नाबूद कर दिया।
ये लॉ ऑफ नेचर है, हर जगह पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो आज का ये मेरा लेक्चर एक पॉजिटिव मैसेज था आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लोगों के साथ शेयर कर दें, और इस बात को समझ के जिसके साथ भी आप बैठें, किसी भी सोसाइटी में बैठें, हमेशा पॉजिटिविटी शेयर करें। बंडल ऑफ थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम।